मोचिताहं च सात्मजाभिभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती मैया कहती हैं कि गोविंद, जैसे आपने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल खाने से बाहर निकाला, दुष्ट कंस के चंगुल से मुक्त कराया, वैसे ही आपने मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर कृपा किया। यथा हर्षिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। मुहुर बार बार मेरे ऊपर विपत्तियां आती रही और आपने मुझे मुक्ति दिलाते रहे। गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कितनी विपत्ति मेरे ऊपर आई। बेसान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दत्सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे नेक महारथास्त्रदो द्रोणयस्त्रचस्तास्म हरे विरक्षिता। भीमसेन को विष के लड्डू खाने के लिए दे दिया गया। बेसान महाग्ने लाक्षागृह में पांडवों को डाल दिया गया। दशरथ सभाया वनवास पृच्छता, उस दुष्टों की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास की यातनाएं झेलनी पड़ी। गोविंद, लेकिन हर समय आप उपस्थित रहे। आप साक्षात नारायण हैं, आप भगवान हैं, परमात्मा हैं। जब बहुत देर तक भगवती कुंती स्तुति करती रही तो भगवान ने कहा, बुआ अब जल्दी बताओ आपको क्या चाहिए। कुंती मैया ने कहा, मैंने कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं बुआ, कुछ तो चाहिए, तभी इतनी प्रशंसा हो रही है मेरी। कुंती मैया ने कहा, नहीं गोविंद, आपकी कृपा से सब कुछ मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं बुआ, कुछ मांग लो, जो कुछ इच्छा हो मांग लो। कुंती मैया ने कहा, कह दिया ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ भले कुछ नहीं चाहिए, मेरी खुशी के लिए मांग लीजिए। जब बच्चा जिद करने लगता है तो माँ कहती है कि तू मेरे लिए मांग ले जो चाहे। कुंती मैया से भगवान ने कहा कि मेरी खुशी के लिए मांग ले जो कुछ चाहे, कुछ मांग लो। कुंती मैया पहले तो मना करती रही। जब अंतिम बार भगवान ने कहा कि बुआ मेरी खुशी के लिए मांग लीजिए, तो कुंती मैया ने डांट के कहा, कन्हैया तू देगा जो मैं मांगूंगी। भगवान ने कहा, बुआ मांग के देखो। कुंती मैया ने कहा कि बिल्कुल नहीं देगा तू। भगवान ने कहा, बुआ मांग के तू देखो, पहले से क्यों मांग के बैठ गई हो। कुंती मैया ने कहा, मुझे पता है ना कि तू नहीं दे सकता है, तेरे पास नहीं है। भगवान ने कहा, बुआ मांग के तू देखो, ऐसे कोई अलभ्य वस्तु नहीं संसार में जो मैं न दे सकूं, मांग के तो देखो। कुंती मैया ने कहा, वादा करो कि देंगे। अगर नहीं दिया तो द्वारिका नहीं जाने दूंगी, इतना समझ लेना। बिना दिए द्वारिका जाने नहीं दूंगी, चाहे जितना द्वारिकावासी इंतजार करें, करते रहे इंतजार। भगवान ने कहा, बुआ मांग के तो देखो। कुंती मैया ने बड़ा विचित्र वरदान मांगा। का विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम व्यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु न शश्वत। गोविंद, अगर तू दे सकता है तो मुझे विपत्ति दे दे। भगवान ने जैसे सुना जमीन खिसक गई। राम राम, बुआ अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। जब से मैं जानता हूँ विपत्ति में ही आपका जीवन निर्वाह हुआ, जीवन बीता है पूरा, अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। बुआ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। कुंती मैया ने कहा, खूब दिमाग काम कर रहा है, तू अपना दिमाग ठीक रख, देने के लिए तैयार रह मुझे। भगवान ने कहा, बुआ दूसरा वरदान मांग लो। और कुछ नहीं मिला मांगने के लिए।
कुंती मैया ने कहा जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया, तुझे देना हो तो दो। भगवान ने कहा बुआ, विपत्ति कोई मांगने की चीज है। जब से मैं जानता हूं आपका विपत्ति में ही जन्म हुआ है, अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। जन्म हुआ तो महाराज सूरसेन के यहाँ हुआ, लेकिन वहां भी रहने का अवसर, अपने माता पिता के पास ज्यादा दिन तक रहने का अवसर नहीं मिला। महाराज सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इनको गोद ले लिया। पहले इनका नाम प्रथा था, जन्म का नाम कुंती माँ का प्रथा था, लेकिन कुंती भोज के गोद लेने के कारण इनका नाम कुंती पड़ गया। भगवान ने कहा माँ जन्म हुआ सूरसेन के यहाँ, लेकिन वहां भी आपको माता पिता का सुख नहीं मिला, कुंती भोज के यहाँ चली गई। जो सुख अपने माता पिता के यहाँ संतान को मिलता है, दूसरे यहाँ चाहे जितना ऐश्वर्य हो वो सुख नहीं मिल सकता है। कहा वहां भी आपको सुख नहीं मिला। विवाह हुआ तो ऐसे पति के साथ जो पांडु का रोगी था, अवल वायु में ही चल बसा। धृतराष्ट्र और पांडु के रोगी थे। ये जो संतानें हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब देवपुत्र हैं, औरस पुत्र नहीं है पांडु के। कहा पति का भी सुख नहीं मिला आपको, संतान हुई, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे बड़ी बड़ी विपत्तियां इनके ऊपर आती हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी विपत्तियां आई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके, सोच करके, स्मरण करके, इतनी विपत्ति आई। अब बुआ फिर भी अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा, विपत्ति मांग रही हो। कुंती मैया ने कहा गोविंद सच कहो तो विपत्ति में ही तो आप साथ देते हो। जहां संपत्ति आई युधिष्ठिर आज राजा बने कि आपको द्वारिका की याद आने लगी कि हमारे द्वारिका वासी याद करना। इतने दिन तक आप रहे हमारे यहाँ, कभी द्वारिका की याद नहीं आई, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो गोविंद। विपत्ति बनी रहेगी तो आप भी बने रहोगे, अब आप बने रहोगे तो जो आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे उनका भी दर्शन मुझे अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोविंद मुझे विपत्ति दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है असली भक्त। भक्त कहना और भक्त होना दोनों में बड़ा अंतर है। कुंती मैया ने विपत्ति मांगा, भगवान के खजाने में तो विपत्ति है ही नहीं, विपत्ति कहां से देते? भगवान तो आनंद कंद है, आनंद स्वरूप हैं, वो विपत्ति कहां से देंगे? विपत्ति तो हम आप अपने कर्मों से बोते हैं। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा सुख दुख उसे भोगने को मिलता है। भगवान सुख दुख किसी को नहीं देते हैं। भगवान तो आनंद कंद है, सच्चिदानंद है, उनके यहाँ आनंद ही आनंद है। जो उनकी शरणागति ग्रहण कर ले वो भगवत स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। भगवान ने कहा हुआ विपत्ति मैं नहीं दे सकता। कुंती मैया ने कहा जो मुझे अच्छा लगा मांग लिया, मुझे तो पहले से पता था कि तू मुझे नहीं दे सकता। भगवान ने अपनी द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दिया कि बुआ मैं हारा, आप जीती। लौट आए हस्तिनापुर में, बहुत दिन तक प्रभु रहे। एक दिन अर्धरात्रि में प्रभु को स्मरण आया कि युधिष्ठिर राजा बने हैं तो कुछ उन्हें राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म का उपदेश देना चाहिए कि राजा का धर्म क्या है, राज्य का संचालन कैसे करना है, स्त्री के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। अर्धरात्रि में महाराज युधिष्ठिर के महल में भगवान कृष्ण कन्हैया पहुंच गए। देखा तो युधिष्ठिर जी मुंह लटकाए बैठे हुए थे। तुरंत ही भगवान ने पूछ दिया कि भैया ऐसा मुंह लटकाए बैठे हो, इस तरह तो मैंने उन विपत्ति के दिनों में नहीं देखा आपका चेहरा जैसा आज लटका हुआ है आपका चेहरा। ऐसा चेहरा
तो मैंने उन विपत्तियों के दिन में नहीं देखा। चक्रवर्ती सम्राट बने हो फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि गोविंद सच कहूं तो जो सुख उन वनवास की यातनाओं में था, वनवास के समय में था, अज्ञातवास में था, भले जंगल की रोटियां खाते थे लेकिन अपराध से तो बचे रहे। आज ये जो साम्राज्य मिला हुआ है ये अपनों का संहार करके मिला हुआ है, अपनों को मार करके मिला, अपनों को मार करके अपनों का लेकर के शांति नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, आज इस समय युधिष्ठिर को भी वही गीता का उपदेश दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी के बात समझ में नहीं आई। इस कान से सुना, इस कान से निकल गई। भगवान ने सोचा कि इनको किसी वयोवृद्ध से उपदेश दिलाना चाहिए। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि आए हुए युधिष्ठिर जी बड़े थे भगवान कृष्ण से, तो कोई छोटा व्यक्ति अगर बड़े को उपदेश दे तो छोटे मुंह बड़ी बात होती है, समझ में नहीं आई। इसलिए भगवान ने सोचा उपदेश तो इनको जरूरी है दिलवाना, तो किसी वयोवृद्ध से दिलवाए। तो तुरंत स्मरण हो आया कि 56 दिन से सरसैया पर पड़े हैं पितामह जी, चलो उनसे ज्यादा वयोवृद्ध और योग्य व्यक्ति कोई नहीं है, उचित पात्र वही है, उनके पास चला जाए। पांचों पांडवों कुंती द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। आंख बंद था, दोनों नेत्र बंद थे भीष्म पितामह के। सिर की तरफ पीछे भगवान कृष्ण खड़े हो गए, पैर की तरफ पांचों पांडव कुंती द्रौपदी खड़ी हो गई। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। तुरंत नेत्र खोल करके जैसे ही दृष्टिपात किया अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह ने, दृष्टि पड़ी कि बाड़ी से तुरंत निकल गया, दोनों एक साथ। अर्जुन तुम्हारा सारथी कहाँ है? भगवान कृष्ण जो सिर की तरफ खड़े थे जाके आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहा पितामह हमको याद किया? बोले हाँ आप ही को याद किया। गोविंद आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान ने कहा हमने क्या लीला विचित्र किया? बोले विचित्र नहीं किया। अर्जुन से भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन ये बताओ कि तुम्हारे कितने नाते इनसे हैं? कभी तुम इनको अपना साला बना देते हो, कभी शांति दूत बना के हस्तिनापुर भेज देते हो, कभी सारथी बना के रथ की डोर पकड़ा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत। कितने नाते हैं तुम्हारे? एक सेठ जी थे, नाम था त्रिलोक चंद्र जी। जब वृद्ध हो गए तो पहले तो बड़ी भगवत सेवा करते थे, संतों की सेवा, मंदिरों में जाकर दान पुण्य करते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। लेकिन जब शरीर कमजोर हो गया, सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन गुरु जी से पूछा कि गुरु जी अब शरीर कमजोर हो गया, सेवा पूजा हो नहीं पाती, तीर्थ यात्रा भी ज्यादा नहीं हो पाती, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि घर बैठे ही संतों के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं। तो गुरु जी तो पहुंचे हुए संत थे, तुरंत ही कहा कि घर में जो अतिथि आए उसी को भगवान मान के सेवा पूजा करने लोगो, बस एक न एक दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। सेठ जी की गुरु में निष्ठा थी, गुरु वाक्य भगवत वाक्य मान करके अक्षरशः पालन करने लगे। जो अतिथि आए, साधु महात्मा आए, उनको भगवान मान करके सेवा पूजा करने लगे। खूब सेवा होने लगी। दूसरे संतों को पता चला तो वो सब भी चलने लगे कि सेठ जी के यहाँ कोई कमी नहीं है, भोजन प्रसादी भी मिलती है, दक्षिणा भी मिलती है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आने लगे सब, धीरे धीरे
सेठ सेठानी और जर्जर हो गए, शरीर कमजोर हो गया, सेवा पूजा हो नहीं पा रही थी। तो एक दिन सेठानी ने डर बस सेठ जी से कहा कि सेठ जी अब तो शरीर बिल्कुल चला नहीं जाता और संतों का आगमन बढ़ता जा रहा है, संतों की झुंड बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कोई संत ब्राह्मण बिना भोजन किए चला जाए, तो देखिए कोई नौकर मिल जाए एक आध तो रख लिया जाए। सेठ जी ने कहा ठीक है देखते हैं कोई मिला तो। सेठ जी प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। रात्रि बीत गई, प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करने गए। पार्क में जब पहुंचे तो देखा सामने से 13-14 साल का बालक हंसता मुस्कुराता हुआ चला आ रहा। सेठ जी ने देखा तो आंखें पटी की पटी रह गई, इतना सुंदर बालक। मन में आया इतना सुबह सुबह है कहाँ घूम रहा है, मॉर्निंग वॉक करने की अवस्था नहीं है इसकी, कहां से घूम रहा है। बालक सेठ जी की तरफ आ रहा है, सेठ जी बालक की तरफ आगे जा रहे हैं, दृष्टि हट नहीं रही है। जैसे बालक आगे आया, नजदीक आया तो सेठ जी को हाथ जोड़ करके कहा सेठ जी राधे राधे। अब तो सेठ जी निहाल हो गए, जितना सुंदर उतना विनम्र भी है। ओहो, तुरंत सेठ जी पूछ पड़े बेटा इतने सवेरे सवेरे कहाँ घूम रहे हो? कहा सेठ जी नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। सेठ जी को याद आ गया कि शाम को ही तो नौकरानी सेठानी ने कहा था कि कोई नौकर मिल जाता तो अच्छा था। पूछताछ करने लगे, अच्छा बेटा नौकरी करोगे? तो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, माता पिता तुम्हारे? कहा सेठ जी अपने माता पिता को तो कोई पता नहीं। सेठ जी ने सोचा पधार गए होंगे, माता पिता पधार गए होंगे इसलिए कह रहा है। कहा अच्छा बेटा ये बताओ नौकरी करोगे? मेरे यहाँ तो संतों की सेवा होती है, कर लोगे? बोले अरे सेठ जी 6-7 साल का था तभी से संतों की सेवा कर रहा हूँ, कभी इस आश्रम में कभी उस आश्रम में खूब सेवा किया संतों, बहुत अनुभव है, 7-8 साल का लंबा अनुभव है मेरे पास। सेठ जी गदगद हो गए, वहां सब बातें पॉजिटिव हो रही हैं। सेठ जी ने जब सब बातें समझ में आ गई तो अंतिम प्रश्न सेठ जी ने किया कि बेटा ये बताओ कि तनख्वाह क्या लोगे? बालक ने कहा कि सेठ जी अपने आगे पीछे तो कोई है नहीं, तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं। हाँ इतना जरूर है कि सारा दिन मेरा मुंह चलता रहता है, मेरा मुंह बंद नहीं होता कभी, सारा दिन मेरा मुंह चलता रहता है। सेठ जी ने कहा बेटा भगवान का दिया हुआ सब भंडार भरा है, कोई कमी नहीं है, अगर तू चलेगा तो खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत कर। अच्छा बेटा नाम क्या है तेरा? बालक ने कहा सेठ जी अपने राम को अंतर्यामी कहते हैं। सेठ जी गदगद हो गए, वाह जैसा काम उसे नाम भी है, जितना सुंदर है नाम भी सुंदर है। कहा अच्छा चलो बेटा ठीक है, जितना मन हो उतना खाना था। आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे बालक घर की ओर लौट पड़े। घर आए सेठानी से बोले देखो कल तुम शाम को कह रही थी ना कोई नौकर मिल जाए तो अच्छा है, सुंदर नौकर मिल गया, नवयुवक भी हो रहा है, अब कमजोर नहीं है, 13-14 साल का हो गया है, हिष्ट पुष्ट है, संतों की दौड़ दौड़ सेवा करेगा और तनख्वाह भी कुछ नहीं लेगा। सेठानी ने कहा बड़ा सुंदर है, काम बता दिया, सब दौड़ दौड़ के अंतर्यामी सब काम करने लगे, चटपट विलंब न हो। इतना मन रम गया सेठ सेठानी का, संतान कोई थी नहीं, इतना सुंदर बालक, पुत्रवत स्नेह हो गया बालक में। अब तो सेठ जी बिना बालक के भोजन नहीं करते थे, एक क्षण अगर विमुख हो जाए तो बेचैनी होने लगती थी सेठ सेठानी को। 13 महीने तक समय बीत गया। एक दिन सेठानी कहीं भगवान की सत्यनारायण की कथा पड़ोस में हो रही थी, कथा सुनने गई थी, वहां गई तो जो पड़ोसी बैठी थी, सारा व्यवहार उसी समय होता है, हाल चाल जितना है मैके ससुरों की सब वही होगी, अगले को डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा इससे मतलब नहीं है।
तो सेठानी ने पूछ लिया कि जो पड़ोसी बैठी थी उसने पूछ लिया कि बहन दिखाई नहीं देती हो, कहाँ रहती हो आजकल, इतने दिन बाद दिखाई दियो। सेठानी के मुंह से निकल गया कि बहन क्या बताऊं, एक तो नौकर आया है, सारा दिन उसी के पीछे दौड़ती रहती, उसका मुंह सारा दिन चलता रहता है। अंतर्यामी आते जब समय शर्त रख दिए थे कि मैं सारा दिन भोजन करता हूं, मुंह मेरा चलता रहता है, तनख्वाह तो मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मेरे भोजन में रोक टोक हुई तो मैं चला जाऊंगा। सेठानी ने कहा वो नौकर जो मेरा है तो बड़ा प्यारा, लेकिन उसका मुंह सारा दिन चलता रहता है और मैं उसी के पीछे सारा दिन भागती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता। इधर सेठानी ने कहा, उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान गायब। सेठानी लौट करके घर आई तो देखा तो अंतर्यामी गायब। अब सेठ सेठानी ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, कहीं कोई पता नहीं। सेठ जी ने पूछा सेठानी से कि ये बताओ किसी से कुछ कहा तो नहीं तुमने, उसके विषय में चर्चा तो नहीं किया? सेठानी ने कहा बाप से क्या छिपाना, और तो किसी से कुछ नहीं कहा। कथा सुनने गई थी, पड़ोसी में बैठी थी, उसने अचानक पूछ लिया कि बहन दिखाई नहीं देती हो। बस मेरे मुंह से निकल गया कि वही जो मेरा नौकर है उसी के पीछे सारा दिन दौड़ती रहती हूँ, उसका सारा दिन मुंह चलता रहता है। सेठ जी ने कहा देवी क्या जरूरत थी कहने की। अब वो चला गया अंतर्यामी, उसने शर्त रख दिया था आते समय ही, अब वो नहीं आएगा। लोग सेठ सेठानी बैठे बैठे अंतर्यामी का चिंतन करते करते अर्धरात्रि हो गई, रोने लगे, नेत्रों से सुधारा गिरने लगी। इतने विकल हो गए, इतने विकल हो गए, इतना मन रम गया था अंतर्यामी में सेठ सेठानी का कि पुत्रवत स्नेह हो गया था। रात भर रोते बैठे रहे, अगला दिन आ गया, रोते रहे, 3 दिन तक बीत गया, सेठ सेठानी रोते बैठे रहे। तीसरे दिन भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीटि कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुवेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। सेठ सेठानी ने देखा तो चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान ने पूछा सेठ जी क्यों इतना रो रहे हो, क्या बात है? इतना तो मैंने कभी नहीं देखा रोते आपको। सेठ सेठानी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, संतान तो थी नहीं, बुढ़ापे में एक नौकर आया, उसी से मन लग गया था, वो भी चला गया, इसीलिए रो रहे हो। भगवान कृपा करिए, जहां गया हो मेरा बच्चा आ जाए। हमारे आपके साथ ऐसी घटना घट जाए, किसी का बच्चा भाग जाता है तो मंदिर में न जाने कितना मानता मान लेते हैं। भगवान मिल जाए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो सेठ सेठानी ने कहा कि भगवान मेरा नौकर बच्चा ही समझिए चला गया, कृपा करिए मिल जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले सेठ जी मैं ही अंतर्यामी बन करके आया था, बहुत सेवा पूजा हुई, आपने पुत्रवत स्नेह मुझे दिया। सेठ सेठानी फूट फूट के रोने लगे, भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा गोविंद आप अंतर्यामी बन के आए थे तो मैंने नौकर समझ करके कितनी बार आपको डांट भी दिया होगा, बुरा भला कहा होगा, तो गोविंद कितना अपराध मुझसे बन गया होगा, क्षमा करिए, इस अपराध से मुक्ति मेरी कैसे होगी? भगवान ने कहा सेठ जी आपके यहाँ मुझे पुत्रवत स्नेह मिला, इतना तो मुझे कहीं सुख मिला ही नहीं, चिंता मत करो, कोई अपराध नहीं हुआ आपसे, आपकी तो मुक्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अर्जुन से
युधिष्ठिर अर्जुन से भीष्म पितामह ने कहा कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादद सारथिम। कितने नाते हैं तुम्हारे। मानो भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि भक्त जो बनना चाहे, जो बनाना चाहे भगवान को, भगवान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भक्त तो बन जाएं। अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं। भगवान ने गीता का उपदेश ऐसे नहीं दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के रखिए, मैं देखूं किनसे युद्ध करना है मुझे। भगवान लेकर रथ गए। अर्जुन से कहा अर्जुन हम बीच में खड़े हैं, अब आप भी बीच में ही खड़े हो, डिग मत जाना, घबराना मत। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गुरुजनों को देखा, हाथ पांव फूल गए, गांडी धनुष रख दिया जमीन में। कहा प्रभु इनसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हमने कहा ना कि हम बीच में खड़े हैं, तुम भी बीच में ही खड़े रहना, लेकिन तुम्हारे हाथ पांव फूल गए। अर्जुन से भगवान ने अनेकों प्रश्न किया। अर्जुन की सारी घबराहट दूर हो गई। भगवान ने दर्शन कराया कि देखो ये सब तो पहले से मरे हुए हैं, तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। जब अर्जुन को ज्ञान हो गया, कह दिया कि शिष्यस्ते हम त्राहिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य तो ग्रहण करता हूं। तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, तब बनने के लिए तैयार हो गए। तो गुरु शिष्य का संबंध बहुत मधुर है, अनादि है, साधारण नहीं है। इसका निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। भक्त के लिए भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, हम भक्त बन जाएं बस। भक्त की कसौटी बहुत कठिन है। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा पितामह आज पांडव राजा बने हैं, युधिष्ठिर राजा बने हैं, तो कुछ इन्हें राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म का उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद आपके सामने मैं क्या उपदेश दूंगा इनको, क्यों हमारी हंसी उड़ाते हैं आप। भगवान ने कहा नहीं पितामह, इनको आप ही के मुखारविंद से आज उपदेश की आवश्यकता है। भगवान की आज्ञा मान करके भीष्म पितामह ने उपदेश देना प्रारंभ किया। राजधर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विभागशः। राजधर्म का उपदेश दिया कि राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करे, अपने परिश्रम से अन्न उत्पन्न करे और ईमानदारी की कमाई का 10वां हिस्सा दान करे। धर्मशाला बनवाए, विद्यालय बनवाए, धर्म के कार्यों में खर्च करे, ये राजा का कर्तव्य है। स्त्री धर्म का उपदेश करने लगे तो कहा कि राजा का कर्तव्य है कि माताओं का उसके राज्य में कहीं भी अपमान न हो, देवियों का कहीं भी अपमान न हो, और स्वयं तो अपमान करने की कभी सोच कल्पना भी नहीं करना चाहिए। अपमान होते देखना महापाप है। अगर किसी देवी का, किसी माँ का अपमान हो रहा है राज्य में और राजा देख रहा है, मौन है, तो ये महापाप है। जो इतना कहा, द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म पितामह की भौहें तन गई। पांचाली तू क्यों हंसी? तेरी इतनी हिम्मत, देख तेरी सास अभी हाथ भर का घूंघट मेरे सामने काढ़ी और तू हंस रही। पहले तो बड़ी डांट लगाई। द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करिए, गलती हो गई। भीष्म पितामह ने कहा बता क्यों हंसी तू? द्रौपदी ने क्षमा प्रार्थना करती रही, लेकिन जब डांटने से काम नहीं बना तो हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लगे भीष्म पितामह कि बेटी अब जब मैं जाने की तैयारी हूँ, महाप्रयाण की तैयारी में हूँ, तो मुझे संशय में मत रख, बता दो क्यों? कोई तो प्रयोजन होगा तेरे हंसी का। द्रौपदी
के केस बिखर गए, आंखें लाल हो गई, रोए खड़े हो गए, सब शरीर रोमांचित हो गया, मानो साक्षात चंडी प्रकट हो गई हो। और कहा, ललकार करके कहा, पितामह जब उस दिन मेरा चीर हरण हो रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि पितामह आपके रहते हुए एक स्त्री का स्त्री अपमान होना उचित है, आपने सिर नीचे कर लिया था। पितामह आप अगर अंगुली दिखा देते तो दुशासन चीर छोड़ करके हट जाता, लेकिन आपने सिर नीचे कर लिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो महापाप नहीं था? भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुधारा गिरने लगी, शरीर शिथिल हो गया, आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब स्वस्थ हुए तो कहा, देवी निश्चित रूप से वो महापाप था, लेकिन मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैं उचित अनुचित का सही निर्णय नहीं कर सकता। जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई। आज 56 दिन से जब सरसैया पर मैं पड़ा हूं, अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं, और एक एक बाण से 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितना दर्द होता है उतना दर्द हो रहा है। और इतने बाण मारे हैं कि बाणों की सैया बना दिया, उसी पर मैं लेटा हूं, और मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त बह गया। अब मेरा शरीर परम पवित्र हो गया। भगवती द्रौपदी ने क्षमा प्रार्थना किया, कहा गोविंद, कहा पितामह मेरे वचनों से आपको कष्ट हुआ, क्षमा कर दीजिए मुझे। ये तो मेरा मंतव्य आपका अपमान करना नहीं था, आपके वचनों से मुझे क्रोध आ गया, इसलिए मैंने कहा क्षमा कर दीजिए मुझे। भीष्म पितामह ने क्षमा किया। अब भीष्म पितामह ने पांडवों की ओर इशारा करके कहा कि देखो अब बीच में कोई बोलेगा नहीं, अब मुझे कुछ बातें गोविंद से करनी है। भगवान एक तरफ खड़े थे, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती एक तरफ। भीष्म पितामह ने कहा बीच में कोई बोलेगा नहीं, कुछ बातें हमें गोविंद से करनी है। पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सब आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे कि कौन सी ऐसी बात है जो गोविंद से करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने प्रभु से कहा कि गोविंद, मेरी एक बिटिया है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अर्जुन तुरंत बोल पड़े, पितामह आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जन्मजात ब्रह्मचारी हैं। भीष्म प्रतिज्ञा किया, इस कारण भीष्म कहलाए, और बिटिया कहां से आ गई? भीष्म पितामह ने डांट के कहा, कह दिया ना कोई बीच में बोलेगा नहीं। भगवान से कहा, गोविंद इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपद्दे क्वचिद्विहर्तुम। गोविंद इति मति रूप कल्पिता, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, ये मेरी बिटिया है, मेरी बेटी है, जो कोई तृष्णा है। हम आप सब जितने बैठे हैं सब में कोई ना कोई तृष्णा है। किसी में पुत्रेषणा है, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, किसी में वित्तेषणा है, धन प्राप्ति की इच्छा है, किसी में सम्मान प्राप्ति की इच्छा है कि कितना यश मिल जाए। सब में कोई ना कोई तृष्णा है, लेकिन पितामह कहते हैं कि वितृष्णा, अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं रही, इसलिए गोविंद इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, पितामह हम चाहते हैं और कुछ दिन आप रहें। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद अब मेरी इच्छा नहीं है। भगवान और सूर्य नारायण भी उत्तरायण हो चुके हैं। मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, और मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन पितरों का दिन माना जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। तो माघ का महीना था, मकर संक्रांति हो चुकी थी,
कहा भगवान भास्कर भी उत्तरायण हो चुके हैं, आप भी उत्तरायण हो, अब मुझे जाने दीजिए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति किया, दिव्य स्तुति किया। पितामह ने कहा गोविंद, आप किसी को तो जीवन दान दे देते हो, अब किसी का प्राण क्षण भर में हर लेते हो। भगवान ने कहा हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। बोले किया नहीं? कहा कब किया बताओ? कहा जब गायें चरने गई, जमुना के किनारे गई और काली नाग के विष से विषाक्त जल को, जमुना के विषाक्त जल को पिया तो सब अचेत हो गई, मृतक प्राय हो गई, और आपने दिव्य दृष्टि से देखा तो सब पुनर्जीवित हो गए। तो जीवन दान दिया कि नहीं? भगवान ने कहा चलो मान लिया, हमने जीवन दान दिया। जीवन दान देना तो अच्छी बात है, लेकिन हमने किसका प्राण लिया? कहा प्राण नहीं लिया। जब अर्जुन बीच में खड़े थे, दोनों सेनाओं के बीच में, तो अर्जुन तो अपने प्रतिद्वंदियों को देख रहे थे जिनसे युद्ध करना था, लेकिन आप भी तो टुकुर टुकुर कुछ देख रहे थे। बोले हम क्या देख रहे थे? कहा उन वीरों की आयु का हरण कर रहे थे आप, अपने इन नेत्रों से उन वीरों की आयु का हरण कर रहे थे। भगवान ने कहा देखो, अर्जुन को दर्शन भी कराया कि इस पहले से मरे हुए हैं, तुमको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। दिव्य स्तुति किया भीष्म पितामह ने भगवान की, और अंत में भगवान से कहा गोविंद, जब तक मैं चला न जाऊं तब तक ऐसे खड़े रहिए। कहा खड़ा रहूं ऐसे? बोले हाँ ऐसे खड़े रहिए। भगवान ने मुंह नीचे कर लिया, रोनी सूरत बना लिया। भीष्म पितामह ने डांट के कहा रोनी सूरत देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब तक खड़े रहिए तब तक मुस्कुराते रहिए, जब तक मैं चला न जाऊं। भगवान ने जैसे किलकारी मारी, वैसे भीष्म पितामह के नेत्रों शरीर से दिव्य तेज निकला और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गया। यह पंच भौतिक शरीर भीष्म पितामह ने छोड़ दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देहांत काले बंसी बजाते
पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, सब राज्य का भार, महाराज युधिष्ठिर जी अपने राज्य का भार धीरे धीरे, महाराज परीक्षित बड़े हुए, जब लगभग 16 साल की अवस्था हुई, महाराज परीक्षित को राज्य की सत्ता सौंप करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण में चले गए। पांचों पांडव, और इसके पहले ही भगवान द्वारिका गए, तो द्वारिका से 6 महीने तक अर्जुन को भी साथ में भेज दिया युधिष्ठिर ने कि जाओ पहुंचा करके आओ, सकुशल गोविंद को द्वारिका पहुंचा करके आना। अर्जुन गए, 7 महीना बीत गया, ना अर्जुन आए और न तो कोई चिट्ठी पत्री भेजा, कोई समाचार किसी प्रकार से मिला। नित्य नए नए अपशकुन होने लगे, युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी। भीमसेन से कहने लगे, भैया भीम, प्रतिदिन नए नए अपशकुन हो रहे हैं। जैसे गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा, अपनी परछाई में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तमाम अपशकुन होने लगे। भीमसेन से युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया भीम, पता लगाओ, 7 महीना बीत गए, ना अर्जुन आया न उसका कोई संदेशा आया, कहाँ रह गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, नायाति वा कस्य दूर ना हम वेदेद मंजसा। गता सप्ताधुना मासा, 7 महीना बीत गया, पता लगाओ क्या बात है। यही चर्चा हो ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। पहले तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जब अर्जुन नजदीक आए तो देखा तो मुंह लटका हुआ था अर्जुन का, चेहरे से कांति गायब। युधिष्ठिर जी ने तुरंत पूछ दिया कि भैया अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारा मुख कमल क्यों मुरझाया हुआ है, कहीं कोई अपराध तो तुमसे नहीं हुआ, किसी वृद्ध और बालक को बिना भोजन प्रसादी कराए भोजन तो नहीं ग्रहण कर लिया, ये अपराध है। घर में बड़े बूढ़े बैठे रहे और हम चकाचक भोजन करके मस्त रहे, कहा कि ना किसी बिना बड़े बूढ़ों को, बच्चों और बूढ़ों को बिना प्रसाद पवाए भोजन तो नहीं पा लिया, कहीं अगम्या से गमन तो नहीं हुआ, कहीं किसी गौ ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई तुम्हारे हाथ से, क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये सब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भैया आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो बल पराक्रम था वो सब गोविंद का था। अभी तक मैं सोचता था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा जो बल पराक्रम था वो सब गोविंद का था। हुआ है कि जब अर्जुन द्वारिका से वापस लौटने लगे, अर्जुन को कहीं थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। तो भगवान ने सोचा कि अहंकार ठीक नहीं है, भक्त के अंदर अहंकार हो आएगा तो पतन हो जाएगा। जब अर्जुन वापस लौटने लगे तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरी देवियां सब द्वारिका में रहते रहते उब गई हैं, इनको ले जाओ हस्तिनापुर घुमा ले आओ। कहा ठीक है प्रभु, सब चलो। सबको भगवान स्वयं ही अपनी देवियां बन गए और चल दिए अर्जुन के साथ। और रास्ते में कोल भीलों की नगरी थी, भगवान ही कोल भील बनकर के रास्ते में अपनी पत्नियों को लूट लिया। अर्जुन का गांडीव धनुष जैसे फिसल रह गया, चला ही नहीं। कहा भैया आज मुझे पता चला कि जो कुछ मेरा बल पराक्रम था वो सब गोविंद का था, मैं तो बिना मतलब के अभिमान पाले बैठा था, मैं तो माटी का ठोकरा हूं, किसी काम का नहीं। संदेश दिया कि मानुष बली न होत समय होत बलवान, बिल्ली ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जरा विपरीत चलने लगे, अहंकार आ जाए
ठाकुर जी ने एक तिनका फेंका, बस उसी में लिपट के रह गए। सारा अहंकार ठंडा, ग्रहों से कोई बच नहीं पाता है। जब ग्रह टेढ़ी आती है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। काम भैया इसी कारण मेरा मुंह लटका हुआ, इसी से मैं दुखी हूं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि द्वारिकावासी कैसे हैं? कहा भैया गोविंद अपनी लीला संवरण करके परम धाम चले गए। जैसे इतना सुना, भगवती कुंती दौड़ करके आई थी द्वारिकाधीश का हाल चाल लेने के लिए, लेकिन जैसे कुंती माँ ने सुना कि गोविंद अपनी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, तुरंत ही वहीं आंख बंद करके बैठ गई और नेत्रों में गोविंद का ध्यान करते हुए, हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ दिया। बोलो भगवत्सल भगवान की। रामावतार में महाराज दशरथ ऐसे भक्त हुए, भगवान के ऐसे प्रेमी हुए कि प्रभु का एक क्षण भी वियोग नहीं सह सके। भगवान राम ने जैसे ही वनवास की तरफ पदार्पण किया, पदार्पण भी नहीं किया था, सुना कि बन जाना है, दशरथ जी के शरीर छूट गया। इधर आज कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि गोविंद पधार गए, वैसे ही अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। एक क्षण भी प्रभु का वियोग नहीं सह सके। पांचों पांडव स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान कर दिए कि वैसे राज्य में रहना ठीक नहीं है। चले गए स्वर्गारोहण में। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा कि चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, ऐसी चारों तरफ आवाज गूंज रही है, चल के देखें सचमुच में राम राज्य जैसी कल्पना है कि नहीं, क्या है राज्य की व्यवस्था। निकले, देखा सब जगह तो आनंद दिखाई दिया, लेकिन एक जगह बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई दी। एक गोमाता और बछड़ा रोते हुए जा रहे थे। गोमाता बछड़े को देखकर रो रही है, अब बछड़ा गोमाता से कह रहा है कि माँ आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं। और गोमाता और बछड़ा रोते जा रहे हैं, पीछे से एक दुष्ट इतने पर भी डंडे से प्रहार कर रहा है। जो ये दृश्य देखा महाराज परीक्षित ने तो भौहें टेढ़ी हो गई, तुरंत धनुष बाण संभाल लिया और कहा छोड़ूंगा नहीं इस दुष्ट को। गोविंद भले चले गए, लेकिन जो मेरे प्रभु गायों के पीछे, जिनका नाम ही गोविंद और गोपाल गायों के नाम से पड़ा, गोविंद भले ही चले गए, लेकिन परीक्षित अभी जिंदा है, छोड़ूंगा नहीं इस दुष्ट को। जैसे ही धनुष बाण ताना मारने के लिए दीनवत् शरणं गता, चरणों में लेट गया, कहा प्रभु क्षमा करिए, मारिए नहीं हमें। धनुष बाण रख लिया। गोमाता से पूछा कि माँ आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। बैल से पूछा, बछड़े से पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो कहा महाराज मैं अपना परिचय क्या दूं, मेरे 3 पैर टूट चुके हैं। कहा किस दुष्ट ने तुम्हारा पैर तोड़ा, बताओ विस्तार से। तो कहा प्रभु मैं अपने दुख का दोष किस पर डालूं। कोई कहता है जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने को मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और मैंने सुना है प्रभु कि पापी के पाप की चर्चा करने से उसका पाप अपने ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं किसी को दोष तब फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में
ऋषि मुनियों की हजारों वर्ष आयु होती थी, तपस्या करते थे, दीमक लग जाती शरीर में, तब कहीं प्रभु के दर्शन होते थे। कलयुग में तो मात्र ज्योतिष के अनुसार 120 वर्ष आयु है प्राणी की। और अभी 120 वर्ष कौन जीता है बताइए? जैसे जैसे समय बीत रहा है आयु घटती जा रही है। चुना चुना खाते जा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, अब आयु घटती जा रही है। जब मोटा अनाज खाते थे लोग तो ज्यादा जीते थे, आयु घटती जा रही है। तो क्या बताओ कौन सा गुण है? कहा दोष तो बहुत है, गुण ये है कि कलयुग में जब तक करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि आयु कम है। अगर सुबह से शाम तक नित्य क्रिया करते रहे, जब तक में ही बैठे रहे, तो भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए जहां भी रहे वहीं पर भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर केवल नाम संकीर्तन ही मात्र ऐसा है, बहुत सागर से पार करने वाला है। कलम केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव का, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करें। जहां रहे वहीं पर भोजन बना रहे हैं, वहीं पर कीर्तन करते रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भोजन में भी स्वाद आएगा, भोजन भोजन नहीं होगा, प्रसाद बन जाएगा वो। दूसरे कामों में अपने हैं, वहां भी मुंह तो चलता ही रहता है। बताइए किसी का मुंह शांत रहता है? कुछ न कुछ मन और मुंह में चलता रहता है। कुछ नहीं तो कोई फिल्मी गाने का गुनगुना रहा है, कोई कुछ गुनगुना रहा है। जैसी आदत डाल लीजिए वैसी बन जाती है। तो इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। कहा कि कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करें, बस कल्याण हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत कर सके तो बहुत अच्छा, न कर सके तो केवल नाम संकीर्तन करें। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, कहा भाई जाओ, तुमको मैंने 4 स्थान दिया। जो उत्तम पानम स्त्री असूना, जहाँ पर जुआड़ी लोग जुआ खेलते हैं, वो स्थान दे दिया। पानम जहाँ मदिरा पान होता है, स्त्री जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं, सोना जहाँ कसाई लोग हिंसा करते हैं। कल जो मुंह फेर के खड़ा हो गया, भगवान
भगवान की